हे गाइस, क्या चल रहा है यार सबका। मैंने सुना यार इंडिया में थोड़ी थोड़ी ठंड चालू हो गई है। वैस मेलबर्न में तो आज बहुत ही ग्लूमी वेदर है यार। यहाँ पे ना बोलते हैं ना, मोस्टली हर कंट्रीज़ में 4 या 5 वेदर होते हैं। मेलबर्न में एक दिन में 4 से 5 वेदर होते हैं। अब यहाँ पे कोई तो टॉर्नेडो वगैरह वाला सीन चल रहा है। कल पूरे दिन बारिश, आज थोड़ा ग्लूमी वेदर है। दिखाता हूँ, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, बट बहुत ही डल है। तो बहुत दिन हो गए यार, वीडियो नहीं बनाई थी। कुछ कुछ टॉपिक्स इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने कहा चलो एक साथ बनाता हूँ सब। आ, मुझे ना किसी ने माइकी के बारे में पूछा था। मैं माइकी के ऊपर ना वीडियोस बना चुका हूँ काफ़ी सारी नहीं, एक मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। देखो, फर्स्ट टाइम जब आप इधर आओगे ना मेलबर्न, या आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में और जगह, मतलब सिडनी विडनी कहीं पे भी, बट मेरे को मेलबर्न का मालूम है। मेलबर्न का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। मतलब एक जगह जाने के लिए यू हैव लाइक मल्टीपल ऑप्शंस। आप ट्रेन से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, ऊबर ओला, तो ओला तो नहीं है, ऊबर और डीडी। डीडी करके एक ऐप है जो थोड़ी सी कंपैरेटिवली चीपर है ऊबर से, बट ट्राई योर लक। मतलब मुझे तो दोनों में कभी कभी चीप डील्स मिल जाती हैं, कभी मुझे ट्रैवल करना होता है। मुझे आज भी याद है, पहली बार मैंने ना ऊबर करनी थी कहीं से कहीं जाने के लिए। तो इट वॉज $25 इट वॉज शोइंग मी। मैंने कहा $25, और मेरे दिमाग का कैलकुलेटर चला सीधा। मैंने कहा 25 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 50 से। तो मैंने कहा इतने सारे पैसे, 1,000 से ऊपर कौन देगा यार इतनी सी जगह के लिए। यहाँ की अपने को आदत थी इंडिया में कितना, 100, 200, 300, 400। यहाँ मुझे ऐसा लगा कि मेरे को 1,000 रुपये देने हैं, तो मेरी फट गई। मैंने कहा बट बस से जाएंगे। बट धीरे धीरे ना आपको आदत पड़ जाती है। उसके बाद जब मैं 1 साल रहा यहाँ पे, फिर तो मैंने $40 भी दिए, $50 भी दिए ट्रांसपोर्ट के लिए ऊबर में। तो हो जाता है, मतलब आपका ना माइंड सेट चेंज हो जाता है। नए नए आते हैं ना, तो प्लीज़ अपने आप को ब्लेम मत करना कि ये सब चीज़ें बहुत महंगी है। वो लगता है आपको महंगा, बट आप एट द सेम टाइम आप इंडियन करेंसी में नहीं कमा रहे हो, आप US डॉलर में कमा रहे हो। दैट रिमाइंड्स मी कि आज की डेट में अभी तुम मेलबर्न आओगे, यहाँ पे जॉब करोगे, तो एक डिसेंट जॉब जो है ना आज की डेट में कैजुअल में, तो उसमें क्लोज टू अबाउट 29 to 31 के बीच में आपको पर आवर डॉलर रेट मिल जाएगा आराम से, एक डिसेंट जगह पे। अभी तुम अगर कैश वैश पे काम कर रहे हो तो उसकी मैं कुछ नहीं बोल सकता। बट जो लोग वाइट पे काम करते हैं, तो किसी भी अच्छी रिप्यूटेड डिसेंट एजेंसी के साथ आप काम करोगे। हालांकि मैंने तो ये भी सुना है कि लोगों को $35-36 पर आवर भी मिल रहे हैं कई जगहों पे, बट वो आपका लक है। बट ट्राई करो सब जगह। दिन में जो लोग नए आ रहे हैं या नए आए हैं, अभी रिसेंटली आए हैं, कुछ नहीं करना तुमको। सुबह बैठ के सुबह 1-2 घंटा ना सिर्फ जॉब हंटिंग में लगाओ। आप सीक पे जॉब ढूंढ सकते हो, इंडीड पे जॉब ढूंढ कर सकते हो, लिंक्डइन पे जॉब ढूंढ सकते हो, और कौन सी जगह है कि एथिकल जॉब्स, और बहुत सारी एजेंसीज़ हैं। रैंडस्टैड एजेंसी है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हो उनको। और कौन सी है, एटलांटिस है। और और देखो, सबसे इजी मिलने वाली जॉब पता है कौन सी है? हॉस्पिटैलिटी की। हॉस्पिटैलिटी की जॉब्स ना बहुत आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि उनको ना बहुत वर्क फोर्स चाहिए होती है। और हॉस्पिटैलिटी जैसे कैजुअल जॉब में क्या होते हैं, लोग छोड़ते रहते हैं। जैसे किसी ने 1 महीना काम किया, छोड़ दिया, कहीं और पहुंच गया। कि किसी को डिस्टेंस का प्रॉब्लम था कि ये मेरे घर से पास है, ये दूर है, तो पास वाली पकड़ ली। तो वहाँ पे ना बहुत फ्रीक्वेंट रोटेशंस होती रहती हैं, तो जॉब्स बहुत इजीली अवेलेबल होती है। या आई थिंक मैंने जॉब्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, तो वो आप देखना कि कौन कौन सी जॉब्स आप कर सकते हो। कुछ जॉब्स के लिए आपको इनिशियली सर्टिफिकेशन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ चीज़ों के लिए आप नॉर्मल कैजुअल कोई भी जॉब कर सकते हो, इट डजेंट रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो हम माइकी की बात कर रहे थे यार। माइकी का सीन ऐसा है, माइकी आप आओगे जब भी, जैसे लैंड करोगे, किसी भी 7-Eleven पे चले जाना या किसी ट्रेन स्टेशन पे चले जाना, हर ट्रेन स्टेशन से आपको माइकी मिल जाता है। उनका एक अलग सा ना मशीन टाइप लगी होती है।
नहीं होगा तो वहाँ पे आप सब कस्टमर सपोर्ट होता है हर ट्रेन स्टेशन पे, वहाँ पूछ सकते हो। नहीं तो 7-Eleven सर्च कर लेना, आपके पास जो भी है वहाँ जाके मिल जाएगा माइकी का एक कार्ड। और माइकी, अब ये होता है सीन कि जब इंसान जॉब हंटिंग कर रहा है या जॉब कर रहा है तो उसको ना बहुत ट्रैवल भी करना पड़ता है। कुछ कुछ लोग मतलब 2-2 घंटे ट्रैवल करके जाते हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है टू बी ऑनेस्ट। अभी एक डिस्टेंस है कि जो आप यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल 40 मिनट में, 30-40 मिनट में पहुँच जाओगे। वही चीज़ अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हो तो आप वाया 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 घूमते हुए जाते हो तो 1-2 घंटे लग जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि 2 घंटे के आप ट्रैवल कर रहे हो। अभी मान लो आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है। आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए आपको 2 ट्रेन्स यूज़ करनी पड़ेगी और मे बी अब बस यूज़ करनी पड़ेगी। तो अब क्या है, आप एक ट्रेन से उतरे, फिर आपको वेट करना पड़ता है कि दूसरी ट्रेन कब आएगी। कई बार मैक्सिमम टाइम जो होता है ना एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन का, जैसे जैसे एक ट्रेन गई उसके बाद उसी ट्रेन का दूसरा नंबर लगता है मोस्टली आधे घंटे बाद। तो हाफ एन आवर होता है, कई बार 20 मिनट 15 मिनट ऐसे करके चलता है। इट डिपेंड्स करता है, हर जगह आप देखोगे ना आपके पास गूगल पे आपको टाइम पता लग जाएगा। जैसे आप क्या बोलते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाओगे तो बता देगा कि ये ट्रेन इतने बजे आएगी, ये बस इतने बजे आएगी। नहीं तो बस स्टेशन पे सब जगह एक चार्ट लगा होता है पीछे, वहाँ पे आप देख सकते हो कि मंडे से लेके फ्राइडे तक का ये टाइम स्केड्यूल है, सैटरडे संडे का अलग टाइम स्केड्यूल होता है। तो वो सब चीज़ें आपको पता लग जाती हैं। बाकी एक पीटीवी ऐप है, पीटीवी ऐप जो होती है उस पर आपको पूरा ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स पता लग जाती है। आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, पहला पॉइंट डालो दूसरा पॉइंट डालो तो आपको बता देगा कि ये ट्रेन हैं, ये बसेज़ हैं। और ऐसे करके आप प्लान कर सकते हो। आप पहले ये वाली बस पकड़ लो, फिर ये ट्रेन पकड़ो यहाँ से, फिर इस ट्रेन से उतरो, बाहर निकलो, ये वाली बस पकड़ो और चले जाओ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो नेटवर्क है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, बहुत मुझे तो बहुत पसंद आया। मुझे ऐसा लगता है कई बार कि बहुत सारी कंट्रीज़ को ना ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कि कैसे इतना, हालांकि इतनी पॉपुलेशन नहीं है। बहुत बार मैं ट्रेन्स पे आता हूँ, खाली होती है ट्रेन्स, मतलब पूरी बोगी के अंदर 3-4 लोग बैठे होंगे बट वो फिर भी ट्रेन चलाते हैं। और इतना प्यारा नेटवर्क बनाया हुआ है उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। तो मैं वही बोलता हूँ कि बहुत सारी कंट्रीज़ को इस मतलब कि एक केस स्टडी लेना चाहिए कि मेलबर्न में कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है। और बसेस में भी सेम सीन है यार। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं जिस बस में चढ़ा ना उसमें कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं ही था। मैं अकेले ट्रैवल किया मैंने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, बड़ा अजीब लग रहा था। और जो ड्राइवर था हमारा सरदार सरदार जी थे कोई, हम लोग गप्पे मार रहे थे बीच में, क्या चल रहा है, क्या हाल है, ये है वो है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे माइकी की। सॉरी, मैं बहुत डाइवर्ट हो जाता हूँ टॉपिक से, एक्साइटेड हो जाता हूँ। तो माइकी का सीन ऐसा है कि आप या तो पास ले सकते हो, महीने का पास आता है आई थिंक 154 या $6 का आता है, मंथली पास होता है। कितना भी ट्रैवल करो, कहीं से भी कहीं करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको पता है कि आपका ट्रांसपोर्ट जो है ना, ट्रैवल जो है बहुत लिमिटेड है, लाइक तुमको हफ्ते में 3 दिन जॉब पे जाना है, ठीक है, और 4 दिन आप घर पे ही हो, ठीक है, तो पास लेने का ना कोई पॉइंट नहीं है। तो आप 3 दिन का ना $30 का टॉपअप कर दो। क्योंकि ये बात ध्यान से सुनना, आप माइकी एक दिन में अगर आप यूज़ करते हो ना तो इट विल नॉट डिडक्ट मोर देन $10। $10 इज़ द कैपिंग लिमिट। तुम चाहे पूरे दिन हांटते रहो पागलों की तरह पूरे मेलबर्न में, हर जगह माइकी टच भी करो, टच टच ऑन टच ऑफ और जो भी है उसकी अलग वीडियो है, वो आप देख लेना। बट आपके $10 से ज़्यादा कभी नहीं कटेंगे। सो ऐसा मत सोचना कि पैसे बचा लूँ, बहुत बस में बिना यूज़ किए चला जाऊँ या ट्रेन में यूज़ नहीं करूँ। भाई मत करना ऐसा कुछ, क्योंकि अगर आप कभी पकड़े गए बिना वैलिड टिकट के, वैलिड टिकट मीन्स आपने टच ऑन नहीं किया है या माइकी नहीं यूज़ किया और आप फोकट में ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको अप टू $300 तक का चालान हो जाता है। मेरे हिसाब से 280 to 300 के बीच का चालान है। तो इट्स नॉट वर्थ इट, सीरियसली इट्स नॉट वर्थ इट। और मैंने एक साल में मैंने 2 या 3 बार देखा है कि लोग ट्रेन में चढ़ते हैं टिकट चेक करने के लिए। तो हो सकता है कि वो वही आपका ख़राब दिन हो जिस दिन आपने
अपना माइक ही नहीं यूज़ किया और कोई चढ़ जाए, कोई कुछ नहीं बोल सकता कब चढ़ते हैं, कहाँ से चढ़ते हैं, कभी भी हो जाता है। मोस्टली लेट इवनिंग वाली जो ट्रेन्स होती हैं उनमें चढ़ते हैं। बस में रेयरली, मैंने कभी देखा नहीं बस में चढ़ते हुए, बट कभी जैसे कुछ इंपॉर्टेंट बस स्टॉप्स होते हैं जहाँ से या तो बस खाली हो रही है या बहुत सारे लोग उतर रहे हैं उस स्टेशन पे, मे बी द फाइनल स्टेशन है, बस का फाइनल स्टॉप है, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि आपको मिल सकते हैं। ट्रेन्स में सबसे ज़्यादा होता है। ट्रेन्स में जो स्पेशली 8 बजे इवनिंग की या नाइट की ट्रेन्स होती हैं ना, उनमें ज़्यादातर चढ़ जाते हैं। वो खड़े होते हैं सुमड़ी में, आपको नहीं पता लगेगा, वो अंदर ही होते हैं ट्रेन के। आप बस आगे बैठोगे, अपना चिल मार रहे हो, गाने सुन रहे हो, गेम खेल रहे हो, फटाफट वो आएंगे, हाँ जी माइक ही दिखाओ अपना। तो वो स्कैन करते हैं, उनको पता लग जाता है कि आपने टच ऑन किया है कि नहीं किया है। तो प्लीज़ इतना रिस्क मत लेना। मेरे को बहुत सारे मेरे मिलते हैं दोस्त लोग, देसी लोग, वो बोलते हैं अरे कोई चेक नहीं करता। देखो अगर ऐसा है सीन तो तुम कर सकते हो, तुम बिल्कुल माइक ही मत यूज़ करो, और फिर कभी साल में 1 या 2 बार $300 का चालान दे दो। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर आपका पहला चालान होता है कि फ़र्स्ट टाइम आप पकड़े गए हो, तो वो नहीं, वो आपको कुछ नहीं करते, फिर नो एक्शन, वो छोड़ देते हैं, वार्निंग दे देते हैं आपको। कई बार वार्निंग लेटर आता है, कई बार वो भी नहीं आता, नहीं तो इतना कुछ मेजर नहीं होता। बट अगर आप रिपीटेडली पकड़े जाते हो ना, तो दिक्कत है, फिर आपका चालान भी कटेगा और हो सकता है वो लीगल एक्शंस भी ले ले। तो थोड़ा सेफ रहो। और क्या यार, और माइकी जैसे बताया कहीं से भी मिल जाता है। तो आज के लिए इतनी बकैती बहुत है। कोई भी क्वेश्चन हो यार, मैं ना मेरा नंबर चेंज करके ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और मैं सोच रहा हूँ कि ग्रुप बनाने के लिए मैं भी व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। किसी को कोई भी हेल्प हो चाहिए हो, एक दूसरे को आप हेल्प कर सकते हो ग्रुप में। और लेट्स सी वेयर इट गोज़। ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी या।